तो इस लेक्चर में हम लोग न्यूमेरिकल सॉल्व करने वाले हैं। लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने पढ़ा था कि कोई करंट कैरिंग वायर यानी कि कंडक्टर है और वो किसी यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में रखा हुआ है, तो उस पर कितना फोर्स लगता है। हम लोगों ने इसका डेरिवेशन भी किया था, फॉर्मूला फाइंड किया था और साथ ही साथ उसके डायरेक्शन को फाइंड करना सीखा था कि किस तरीके से डायरेक्शन फाइंड करते हैं। फॉर्मूला क्या था? आई एल बी साइन थीटा, या अगर वेक्टर फॉर्म में लिखे तो आई इंटू एल क्रॉस बी, जहां पर एफ एल के साथ परपेंडिकुलर था और एफ बी के साथ भी परपेंडिकुलर था। और ये जो एंगल है साइन थीटा वो है एल और बी के बीच का एंगल। अब एल का डायरेक्शन कैसे पता चलता है? एल का डायरेक्शन पता चलता है आई पर डिपेंड करता है, जिस तरफ करंट का डायरेक्शन होगा वही होगा लेंथ का डायरेक्शन। तो चलिए आइए न्यूमेरिकल में देखते हैं। द हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ अर्थ मैग्नेटिक फील्ड एट ए सर्टेन प्लेस इज, इतना गिवन है, ये बी की वैल्यू आपको गिवन है 3 इंटू 10⁻⁻5 टेस्ला। डायरेक्शन क्या कह रहा है? एंड द डायरेक्शन ऑफ द फील्ड इज फ्रॉम ज्योग्राफिक साउथ टू नॉर्थ। तो ज्योग्राफिकली जैसे हम नॉर्थ और साउथ लेते हैं तो हम क्या करते हैं, अगर मैं प्लेन में बात करूं तो इस तरफ नॉर्थ मान लिया जाएगा और अब पीछे साउथ, लेकिन यहां मैं अगर ड्रॉ करूंगा तो ये इस तरीके से होगा। ये डायरेक्शन है मैग्नेटिक फील्ड का और ये है ऊपर नॉर्थ और नीचे है साउथ। कह रहा है ए वेरी लॉन्ग स्ट्रेट कंडक्टर इज कैरिंग ए स्टेडी करंट ऑफ 1 एम्पियर। तो आई की वैल्यू भी यहां पर गिवन है 1 एम्पियर। व्हाट इज द फोर्स पर यूनिट लेंथ? पर यूनिट लेंथ का मतलब आपको एल की वैल्यू 1 मीटर लेना होगा। पर यूनिट लेंथ पूछ रहा, मैंने एफ बाई एल पता करना है। आप वैसे कर सकते हैं या फिर एल की वैल्यू 1 रख दीजिए। ऑन इट व्हेन इट इज प्लेस्ड ऑन ए हॉरिजॉन्टल टेबल एंड द डायरेक्शन ऑफ द करंट इज, यानी कि जो रखा हुआ है वो इस तरीके से हॉरिजॉन्टल टेबल पर रखा हुआ है और दो डायरेक्शन में अलग अलग रखा जा रहा है। करें एक बार ईस्ट टू वेस्ट हो, तो अगर ईस्ट से वेस्ट की तरफ होगा तो डायरेक्शन क्या होगा? देखिए नॉर्थ ये है तो यहां पर होगा ईस्ट और इधर क्या होगा? वेस्ट होगा। तो ईस्ट टू वेस्ट मतलब ये होगा एल का डायरेक्शन और साथ ही साथ करंट होगा, ये आई हो गया। अब देखिए यहां पर जो आई का डायरेक्शन होता है वही होता है एल का डायरेक्शन। ये हो गया एल का डायरेक्शन और बी का डायरेक्शन इधर है। इसका मतलब थीटा कितना हुआ? 90 डिग्री। यहां से हमें ये पता चला। अब अगर मैं यहां पर ये कैलकुलेट करना चाहूं कि फोर्स कितना लगेगा, तो फोर्स होगा F इज इक्वल टू आई एल बी साइन थीटा। आई की वैल्यू 1, एल की वैल्यू 1, आप चाहे तो 1 रखिए या एल को इधर लेके जाए तो F बाई एल हो जाएगा। फोर्स पर यूनिट लेंथ पता करना है आपको। और बी की वैल्यू 3 इंटू 10⁻⁻5 इंटू साइन 90, कितना आ गया? सीधे सीधे 3 इंटू 10⁻⁻5 न्यूटन। क्वेश्चन जितना बड़ा है सॉल्यूशन उतना ही छोटा इसका। फर्स्ट का आंसर आ गया। हाँ, एफ का डायरेक्शन देखते हैं तो लेफ्ट, फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल, एफ बी आई। तो ये रहा हमारा बी ऊपर ऐसे जा रहा है और ये रहा आई का डायरेक्शन, तो मैं आई इधर बना देता हूं। अब क्या होगा? फोर्स अंदर की तरफ। लेकिन आप ये मत कहिए बोर्ड अंदर की तरफ, सही मायने में ये जो ऊपर की तरफ हमने बनाया है वो तो ऐसे है ना, तो ये क्या होगा? ये ऐसे होगा, मतलब ये होगा वर्टिकली डाउनवर्ड। समझ में आया कि नहीं भाई? ये अर्थ है, अर्थ किया ये साउथ, ये नॉर्थ, तो हॉरिजॉन्टल टेबल पर वायर ऐसे रखा हुआ है। हाँ, ऐसे रखा हुआ है और मैग्नेटिक फील्ड इस तरीके से लग रहा है। फोर्स कहां लगेगा? डाउनवर्ड, नीचे की तरफ। क्लियर है? तो यहां पर क्या लिखेंगे? वर्टिकली डाउनवर्ड। ये फर्स्ट का आंसर हो गया। दूसरा भी इसी में सीख लो, साउथ टू नॉर्थ रखा हो, जो ये जो उससे मतलब नहीं है, वो तुम्हारे लिए वीडियो है। हाँ, साउथ टू नॉर्थ। अब वायर को क्या रखना है? साउथ टू नॉर्थ, यानी ऊपर, नीचे से ऊपर की तरफ। तो जब आप मान लीजिए इसको रक्षे रखते हैं, मैं ब्लू कलर से इसको ड्रॉ कर देता हूं। ये रहा वायर और ये रहा करंट का डायरेक्शन। तो एल और बी के बीच का एंगल कितना है? थीटा इज इक्वल टू 0।
सेकंड कंडीशन में, तो सीधे सीधे एफ की वैल्यू 0 आ जाएगा। ठीक है, तो क्वेश्चन को समझने में टाइम लगेगा। अगर एक बार समझ में आ गया, देखो 3 लाइन में तुम सॉल्व कर दो न्यूमेरिकल। फिर से समझिए, ये वर्टिकली डाउनवर्ड का मतलब क्या हो। ठीक है, अभी समझा दे रहा हूं उस पर सर। हॉरिजॉन्टली डाउनवर्ड। तो अगला क्वेश्चन हमारे सामने है, देखिए, ए वायर ऑफ लेंथ L, कोई वायर है जिसका लेंथ L गिवन है, कैरीज ए करंट I अलोंग द x एक्सिस। तो जो वायर है वो इस तरीके से रखा हुआ x एक्सिस पर और इसका लेंथ है L। कह रहे मैग्नेटिक फील्ड B, यानी कि जो आपको गिवन है वेक्टर फॉर्म में गिवन है वो है B नॉट I कैप J कैप और K कैप। टेस्ला एग्जिस्ट इन स्पेस, फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। आपको मैग्नेटिक फोर्स पता करना था, सॉरी यहाँ पर मैग्नेटिक फोर्स होना चाहिए। ठीक है, तो आपको F कैलकुलेट करना है। अब देखो, जब इस फॉर्म में हो तो आपको फॉर्मूला क्या लगाना है, आपको ये पता होना चाहिए I L क्रॉस B, ये दोनों वेक्टर फॉर्म में रखने होंगे आपको, L क्रॉस B। तो B क्या वेक्टर फॉर्म में गिवन है, आपको गिवन है। I को वेक्टर फॉर्म में रखना नहीं है, L वेक्टर फॉर्म में गिवन है आपको नहीं, L आपको सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड गिवन है, डायरेक्शन नहीं पता। डायरेक्शन देखो, यहां से देखो कैसे रखा हुआ है, x एक्सिस में लिखा हुआ है ना, x एक्सिस। तो मैग्नीट्यूड ये लो और x एक्सिस में यूनिट वेक्टर क्या होता है, I कैप। x एक्सिस में यूनिट वेक्टर क्या होता है, I कैप। यानी यहां पर क्या हो जाएगा, I कैप और यहां हो जाएगा Li कैप, Li कैप क्रॉस, इससे कर दो, और ये हो जाएगा B नॉट I कैप प्लस J कैप प्लस K कैप। क्लियर, समझ में आया। अब दो जे दिया होता तो जे की डायरेक्शन y होती है, जो जिस डायरेक्शन में वैसे। हाँ, अगर वो देता कि वो x एक्सिस में नहीं होकर के y एक्सिस में रखा हुआ है, तो हम यहां लेते हैं एल जे कैप। ठीक है, जैसे रखा होगा वैसे उसका डायरेक्शन ले लिया हमने, 3 डायरेक्शन में होगा, जैसे वायर उसने रखा है वैसे ले लिया हमने। ठीक है, अब क्या करना पड़ेगा, हाँ z के लिए भाई वो कहता कि वो z डायरेक्शन में रखा हुआ है इस तरीके से, तो यहां लेते k कैप लेते, फिर एल के कैप हो जाता। बाकी इसका तो गिवन है। अब आपको क्रॉस प्रोडक्ट करना है। क्रॉस प्रोडक्ट कैसे करेंगे, देखिए आई को तो ऐसे छोड़ देते हैं, तो एक काम करो, क्रॉस प्रोडक्ट इधर सॉल्व कर लेते हैं, फिर यहां वैल्यू रखेंगे। क्या करना है, एल क्रॉस बी करना है ना हमें, भाई एल क्रॉस बी करना है। तो जब हम एल क्रॉस बी करते हैं तो क्या करना पड़ता है, उसमें पहले हम इस तरीके से मैट्रिक्स बनाते हैं। यहां लिखेंगे आई कैप जे कैप के कैप, एक बार लिखेंगे एल के कोफिशिएंट और एक बार लिखेंगे बी के कोफिशिएंट। अब देखो एल के में क्या पूरा यूनिट है, वेक्टर क्या गिवन है, सिर्फ एल आई कैप है, जे के तो 0 है, तो आई का कोफिशिएंट कितना है एल, और बाकी तो ये 0 है। इसका देखो तीनों को कोफिशिएंट बी नॉट है, तीनों को कोफिशिएंट बी नॉट है। सिंपल, कोई डाउट तो नहीं किसी को। अब इसे सॉल्व करना है, तो मैंने कहा कैसे बताया है भाई, एक बार आई कैप लीजिए और इस वर्टिकल कॉलम को और इसका हॉरिजॉन्टल कॉलम को बंद कर दीजिए। क्या बचा, ये 4 बचे, चारों को क्रॉस करना है तो 0 आएगा, सिंपल सा। तो यहां पर सीधे 0 लिख देते हैं, चलो। फिर माइनस जे कैप, अब इसको बंद करेंगे और इसको बंद करेंगे तो क्या बचा, एल एल बी नॉट माइनस ये 0 हो जाएगा प्लस के कैप, तो ये बंद हुआ और ये बंद हुआ, तो ये हो गया एल बी नॉट माइनस 0, अंदर माइनस में लगाते हैं, देखो क्या आएगा, ये तो 0 आ रहा है, यहां आएगा माइनस जे एल बी नॉट, तो यहां लिख देते हैं माइनस एल बी नॉट जे कैप और प्लस आएगा एल बी नॉट के कैप, ये आ गया। इसको आप प्लस करके लिख सकते हैं इधर, इसको पहले लिख लो प्लस वाले को, के कैप माइनस एल बी नॉट जे कैप। अब इसकी वैल्यू क्या करें, यहां पुट कर देंगे, यही तो एल क्रॉस बी है पूरा, यहां हो जाएगा आई कैप
और ये है एल बी नॉट के कैप माइनस एल बी नॉट जे कैप, सब में मल्टीप्लाई कर दो। आई कैप, ये आई कैप तो है नहीं, मैं गलत कह रहा हूँ, ये सिर्फ आई है। आई एल बी नॉट के कैप माइनस आई एल बी नॉट जे कैप, ये आ गया हमारा फोर्स, पहली बात तो। अब अगर कोई कहे कि फोर्स का मैग्नीट्यूड बताओ, ये तो डायरेक्शन के साथ है ना, मैग्नीट्यूड क्या होगा इसका, मॉड बताइए भाई, मॉड क्या हो जाएगा, आई स्क्वायर एल स्क्वायर बी नॉट स्क्वायर प्लस आई स्क्वायर एल स्क्वायर बी नॉट स्क्वायर। भाई ये जो आई जे के होते हैं, इनके कोफिशिएंट को स्क्वायर करके ऐड कर दिया जाता है, कहां पर, अंदर सब प्लस हो जाएगा स्क्वायर करते ही, ठीक है। आप होल स्क्वायर करेंगे ना, आई एल बी नॉट माइनस का पूरा होल स्क्वायर करेंगे, ये अपने आप प्लस हो जाएगा। तो यह क्या होगा, ये दोनों ऐड हो जाएंगे तो क्या अंदर क्या आएगा, 2 आएगा, और ये सब स्क्वायर इसको बाहर कर लेंगे तो मॉड एफ की वैल्यू क्या आ जाएगी, ये आ जाएगा आई एल बी नॉट अंडर रूट 2, ये आ गया आंसर इसका मैग्नीट्यूड फोर्स का। और अगर वेक्टर फॉर्म में होंगे तो इसको लिख लेंगे, आपको डायरेक्शन पता करने की जरूरत नहीं। हाँ, जिसको वेक्टर आता है वो कर पाएगा इसे, ठीक है। हाँ भाई, ये क्वेश्चन है कि मैग्नेटिक फील्ड ऑफ 1 टेस्ला, तो आपको गिवन है B इज इक्वल टू 1 टेस्ला इज प्रोड्यूस बाय एन इलेक्ट्रोमैग्नेट। ये जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो रहा है इस इलेक्ट्रोमैग्नेट के थ्रू प्रोड्यूस हो रहा है इन ए सिलेंड्रिकल रीजन। ये क्या है, सिलेंड्रिकल रीजन है। तो ये नॉर्थ पोल हुआ, ये साउथ पोल हुआ, तो मैग्नेटिक फील्ड कहां से कहां तक होगा, तो यानी वो होगा यहां से यहां तक, और ऊपर से नीचे, ऊपर से नीचे, ऊपर से नीचे, ये किसका डायरेक्शन है, मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन है, और सिर्फ इसी सिलेंड्रिकल रीजन में लग रहा, कुछ ऐसे करके, ठीक है। कह रहा है कि और इसका जो रेडियस गिवन है, ये रेडियस ये गिवन है यहां से r, वो है 4 सेंटीमीटर। एज शोन इन फिगर, ए वायर कैरिंग करंट I की वैल्यू गिवन है 2 एम्पियर इज प्लेस्ड परपेंडिकुलर टू इंटरसेक्टिंग द एक्सिस ऑफ सिलेंड्रिकल रीजन, यानी I ऐसे है और B ऊपर से नीचे है, तो एंगल हो गया 90 डिग्री। फाइंड द मैग्नेटिक फोर्स एक्टिंग ऑन वायर, आपको F कैलकुलेट करना है। F का फॉर्मूला होता है आई एल बी साइन थीटा, I की वैल्यू यहां पर 2, अब L की वैल्यू चेक, मेन ट्रिक इसमें है, L आपको कितना लेना है, जो इस रीजन में आ रहा है उतना ही L लेना, तो ये कितना हो जाएगा 2R, यानी यहां पर L हो गया 2R, 2 × 4 8 सेंटीमीटर 0.08 मीटर 08, और B 1 साइन 90 16 यानी 0.16 न्यूटन। छोटा क्वेश्चन है, ट्रिकी क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चन एमसीक्यू में आने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं ना। हाँ, स्ट्रेट वायर ऑफ मास 200 ग्राम, तो कोई वायर है, पहली बात तो ये समझ लेना चाहिए, जिसका कोई मास गिवन है एंड लेंथ भी गिवन है, कैरीज ए करंट ऑफ 2 एम्पियर। देखो इसमें जहां पर मामला डायरेक्शन का हो तो वहां पर आपको विजुअलाइज तो करना पड़ेगा करंट रखा कैसे, तभी आप एंगल पता कर पाएंगे। तो अभी पूरा क्वेश्चन पढ़ने के बाद ही पता चलेगा। तो इसमें मास गिवन है, लेंथ गिवन है और उसका करंट भी गिवन है, ये तीनों गिवन है वायर का। इट इज सस्पेंडेड, वो लटक रहा है, इन मिड एयर, हवा में तैर रहा, हवा में कहीं लटकाया गया उसको, बाई ए यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, यानी किसी मैग्नेटिक फील्ड में है वो। व्हाट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ दिस मैग्नेटिक फील्ड, मिड एयर में है, इसका मतलब कुछ ऐसे तैर रहा होगा ना, मिड एयर में उसको लटकाएंगे तो ऐसे होगा। अब एक बात बताओ, मान लो तुम करंट का डायरेक्शन क्या ले लेते हो, ये होगा करंट का डायरेक्शन, मैंने यहां दिखा दिया, ठीक है। अच्छा, इसका वेट किधर लग रहा होगा, इसका वेट अभी मैं मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन इसी से बताऊंगा किधर होना चाहिए। पहले बताओ इसका वेट वायर का किधर लगेगा, ऊपर लगेगा नीचे लगेगा, अरे डाउनवर्ड होगा भाई, वेट तो नीचे लगेगा ना, mg। अब मैग्नेटिक फील्ड में रखा है और इसके ऊपर मैग्नेटिक फोर्स ऐसा लगना चाहिए
जो इसको काउंटर कर सके। सिंपल तो बात ये है ना, तभी तो ये मिड एयर में हवा में है। मैग्नेटिक फील्ड की वजह से इसके ऊपर मैग्नेटिक फोर्स लगना चाहिए, और वो मैग्नेटिक फोर्स किधर लगना चाहिए, किधर लगना चाहिए, ऊपर की तरफ लगना चाहिए। ये होगा मैग्नेटिक फोर्स। तो हमें मैग्नेटिक फोर्स का डायरेक्शन किसकी वजह से पता चला, इसकी वजह से, क्योंकि ये नीचे लग रहा है तो इसको काउंटर करने के लिए वो ऊपर लगेगा। अब एक बात बताओ, अगर तुम्हें आई पता हो, एफ बी पता हो, क्या तुम्हें बी नहीं पता चल सकता? बी का डायरेक्शन क्या होना चाहिए, एफ ऊपर लगा दिया हमने, आई ये रहा, तो बी क्या होगा, अंदर होगा, इनवर्ड। तो यानी यहां मैं इसको इनवर्ड बना दूंगा, ये होगा बी का डायरेक्शन। और यूनिफॉर्म बनाइए, फिर से मैं कह रहा हूं इसमें क्या गिवन था वो समझिएगा। इसमें ये नहीं गिवन था कि फोर्स का डायरेक्शन किधर है, बी का डायरेक्शन गिवन है, सिर्फ आई का डायरेक्शन मुझे पता था। और इसने कहा मिड एयर में ये लटक रहा है, तो ये मिड एयर में इक्विलिब्रियम में ऐसे रहेगा। तो आप डायरेक्शन को जरूरी इधर ही करना है, इधर भी करना मैं इधर भी कर सकता हूं, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है, लेकिन वेट तो नीचे रहेगा। जब वेट नीचे है तो एफ ऊपर रहेगा, ठीक है। तो अब अगर मान लो आई मैं इधर लेता हूं, एफ ऊपर लिया तो बी अंदर होगा। मान लो अगर आप आई इधर लेते, एफ ऊपर होता तो बी क्या होता, बाहर आ जाता। तो आप चाहे डॉट में लगा देते, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अब आपको क्या कैलकुलेट करना है, फोर्स के व्हाट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ दिस मैग्नेटिक फील्ड। तो आपको क्या करना है, बी की वैल्यू पता करना है, बी की वैल्यू। अब देखो यहां एफ बी डी ड्रॉ करो, सिंपल सी बात। ऊपर क्या लग रहा है भाई, एफ बी, और नीचे क्या है, एम जी, ठीक है। ये मैग्नेटिक फोर्स कितना होता है, आई एल बी साइन थीटा, एम जी क्या पता करना है, बी पता करना है ना, एम जी अपॉन आई एल साइन थीटा। वैल्यू रखो, एम 200 ग्राम यानी 2.2 kg इंटू जी 9.8 अपॉन आई की वैल्यू 2, एल की वैल्यू 1.5, और थीटा एल और बी के बीच में एंगल, एल ये रहा, बी ऐसे है 90, यानी यहां होगा साइन 90। अब इसे सॉल्व करेंगे और आपका आंसर आ जाएगा। इसका आंसर आएगा आपका 0.65 टेस्ला। बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये, ट्रिकी क्वेश्चन।